राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि दीदी आप जो बात कहती हो कभी सिद्ध भी करके दिखाया करो। तो आज मैं आप लोगों को दे रही हूँ ये चांस, क्योंकि जो मैं कहती हूँ वो 100% सही है। इसका प्रमाण आपको अपनी रसोई में करके देखना है। बता रही हूँ, सुनिए कि कैसे करना है। आपको आज शाम को खाना बनाना है या फिर सुबह भी खाना बनाना है। जब भी आप खाना बनाने के लिए बैठो, मैं आपको कार्य दे रही हूँ ना, उसका प्रयोग आपको 2 दिन करना है। हाँ, मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगी कि भगवान है। और ऐसे ही नहीं बोला जाता कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। क्यों? पहले काम सुन लीजिए। आपको करना क्या है? आपको आज खाना बनाना है और खाना बनाते वक्त आप आटा मार रहे हो तब भी आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब्जी बना रहे हो तब भी आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या फिर जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। या फिर आप टीवी पर कोई भी मंत्रोच्चारण चला सकते हैं। हनुमान चालीसा आती है तो वो पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती आती है तो वो पढ़ सकते हैं। मतलब आटा मारते वक्त भी, रोटी बनाते वक्त भी, रोटी बेलते वक्त भी, सब्जी काटते वक्त भी, सब्जी छोकते वक्त भी, सब्जी बनाते वक्त भी। उस भोजन का भोग फिर प्रभु को लगाना है। उसके बाद अपने हस्बैंड को खाने के लिए देना है। और आपको फिर 5 मिनट के बाद अपने हस्बैंड से, जब आपके हस्बैंड ने खाना पा लिया, फिर उनसे बातें करनी है। ठीक है, पहले दिन का आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरे दिन भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। करना क्या है? दूसरे दिन आपको सब्जी काटते वक्त, आटा मारते वक्त कोई भी आपका गाना हो, जो भी आपको पसंदीदा सॉन्ग हो, जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, या फिर जो भी है, जो भी अभी नया गाना चल रहा है, अंटा वाव वाव, जो भी पता नहीं कौन सा गाना चल रहा है, पुष्पा मूवी का, जो भी आपको गाना ध्यान में आए, भगवान का नाम नहीं लेना, कोई सा भी गाना जो आपको ध्यान में आए वो आपको गाना, आटा मार रहे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सब्जी काट रहे हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सब्जी छोक रहे हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ठीक है, और भगवान को भी भोग मत लगाना। उसके बाद अपने हस्बैंड को खाने के लिए देना, और फिर जब वो खाना खा लें फिर उनसे बात करना कि खाना कैसा लग रहा है। दोनों दिन आप उनसे बात करना। उनकी जो वाणी है उस वाणी में स्वतः ही अंतर आ जाएगा। जब आपने भगवान का नाम का स्मरण किया है, जब आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए भोजन को बनाया है, भगवान को भोग लगाया है, उसके बाद अपने हस्बैंड को खाने के लिए दिया है, आप खुद ही देखोगे आपके हस्बैंड की जो लैंग्वेज है उसमें पोलाइटनेस आ गई है। उनके विचार शुद्ध हो गए हैं। वो खुद से बोल रहे हैं कि खाना नहीं, प्रसाद खा रहे हैं, चलो कहीं मंदिर घूमने चलते हैं। या फिर जो भी आपके घर की समस्या है, अपने हस्बैंड के पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, धीरे धीरे करके सब सुधरने लग जाएंगे। लेकिन आजकल की महिलाएं क्या करती हैं? रेडियो बजा लेंगी, गाने बजा लेंगी, और फिर गाना बज रहा है, सब्जी बन रही है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई। फिर हस्बैंड को खाने, और फिर कहती हैं दीदी हमारे घर में इतना कलेश है, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, उनके बिजनेस में भी घाटा जा रहा है, उनको सही विचार नहीं आते हैं, वी आर डिसाइडेड टू कि हम दोनों सुसाइड कर लें, मेरे मन में नेगेटिव थॉट आते हैं, मेरे हस्बैंड के माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं। इसलिए बोला जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान की बात आपको बता रही हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन की जो जंगा थी वो टूटी पड़ी थी और उसमें से रक्त निकल रहा था। और जब रक्त निकल रहा था तब दुर्योधन के जो गुरु पुत्र थे अश्वत्थामा जी उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम अपनी सेना का सेनापति बना दो, अभी के अभी, और जो तुम मांगोगे वही मैं कर दूंगा।
दुर्योधन कहता है कि मेरी स्थिति तो देख, अभी मैं कहाँ से तेरा राज्य तिलक करूं और कहाँ से तेरे लिए कुछ करूं। अश्वत्थामा कहता है कि कहीं से राज्य तिलक करने की जरूरत नहीं है, अपने रक्त से, जो इस समय तुम्हारा रक्त निकल रहा है, अपने रक्त से मेरा राज्य तिलक कर दो और उसके बाद जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगा। दुर्योधन अपने रक्त से अश्वत्थामा का राज्य तिलक कर देता है और जब वो अश्वत्थामा का राज्य तिलक कर देता है तो अश्वत्थामा से बोलता है कि मैं चाहता हूं तुम पांचों पांडवों के सिर काट के मेरे पास लेके आ जाओ। अश्वत्थामा अपना तलवार हाथ में उठाता है, फरसा हाथ में उठाता है और चल देता है सभी लोगों के, सभी पांचों पांडवों को मारने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण जी की लीला इतनी नियारी होती है, पांचों पांडव आते हैं और पांचों पांडवों के पुत्रों को मार कर ले आता है। अब आप कहोगे दीदी, कौरवों के और पांडवों के जो ऋषि थे, कौरव और पांडवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, वो एक ही थे, तो गुरु का पुत्र अश्वत्थामा ऐसा कैसे बना? गुरु का पुत्र अश्वत्थामा ऐसा था नहीं, लेकिन जो दुर्योधन था वो जो खाना खाता था वो दूषित खाना था और इसलिए उसका जो रक्त था वो दूषित हो गया था। और जैसे ही उसका रक्त अश्वत्थामा के मस्तक पर टच हुआ वैसे ही उसका जो परिवेश था, उसके जो विचार थे वो बदल गए और वो पांडवों के बच्चों की हत्या करके लेके आ गया। इसलिए आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या विचार नहीं आ रहे हैं, आपके घर में अगर आपसी झगड़ा बहुत है, अशांति बहुत है, तो खाने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं बोलते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। आप गुरुद्वारे में चले जाओ, गुरुद्वारे में आप वाहेगुरु 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 करते हुए सब्जियां कट रही हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु का नाम करते हुए रोटी बेली जा रही है, कितना स्वाद खाना मिलता है। आप डिस्को चले जाओ, वहां पे इतना स्वाद खाना नहीं मिलता और आने के बाद इतनी थकावट होती है, इतनी पिक्चर देख के आओ इतनी थकावट फील होती है, लेकिन गुरुद्वारे से आओ इतनी एनर्जी फील होगी। क्यों? क्योंकि ये खाने का प्रभाव होता है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि जब भी खाना बनाए तो भगवान के नाम का गुणगान करना आवश्यक है, भगवान के नाम का जप करना आवश्यक है। महिलाओं कैसे खाना बना रही हैं, अपनी घर की समृद्धि। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर महिला अच्छी है तो वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और अगर महिला अच्छी नहीं है तो वो चंडाल से कम नहीं है, चंडाल से कम नहीं है। वो डिपेंड करता है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। तो आपको खाना बनाते वक्त इस बातों का ध्यान रखना है। 21 दिन तक आप ये कर लीजिए। आप खुद मुंह से नहीं बोल सकते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दीदी कितनी 1-1.5 घंटे में खाना बनता है, हम तो बोर हो जाएंगे, कैसे करें हम? टीवी पे भजन चला लीजिए, अरे कुछ फोन पे भजन चला लीजिए, उसके बाद खाना बनाइए। आप देखोगे खाने का स्वाद अलग आएगा और परिवार का जो वातावरण है वो संपूर्ण तरीके से बदल जाएगा। अगर चाहते हो बच्चे अच्छे हो, धनवान हो, शिक्षावान हो, संस्कारवान हो, पति और पत्नी में हमेशा बनी रहे, तो अन्न का विशेष रोल होता है। ये नहीं कि आप सब्जी छोक रहे हो और बड़े रूठे मन से छोक रहे हो, ठीक है? तो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? इफ़ इन केस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।